Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 1, that is the rise of nationalism in Europe. Our today's topic is the revolutionaries, इनकलाबी. आज हमें इनकलाबी के बारे में पढ़ना है. हम देखते हैं 1815 के बाद क्योंकि कंजर्वेटिव्स वो हुकूमत में आ जाते हैं, कंजर्वेटिव रजीम्स हम देखते हैं यूरोप में, तो उस वजह से जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो रोशन ख्याल कौमियत का तस्वुर रखते थे, ये डर गए. किनके डर से? जो जबर व तशद्दुद था कंजर्वेटिव्स का, इस वजह से वो अंडरग्राउंड हो गई. उस डर की वजह से वो ज़मींदोज़ हो गए, वो छुप गए. और उन्होंने इसके बाद खुफिया अंजुमन बनाई, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई यूरोप की मुख्तलिफ रियासतों में, फ़ाइन, ताकि वो तरबियत कर सके, वो ट्रेन कर सके जो इनकलाबी हैं, और जो लिबरल नेशंस के आइडियाज़ हैं, जो उनके ख़यालात हैं, वो फैल सकें. इस वक्त रिवोल्यूशनरी होने का ये मतलब था कि आपको अपोजिशन करनी है मोनार्की की. जो बादशाहत है जो वजूद में आई आफ्टर वियना सेटलमेंट और आफ्टर वियना कांग्रेस ऑफ 1815, जो एग्रीमेंट हो गया था 1815 में वियना में, तो उसके बाद जो रजीम्स वजूद में आई थी, जो बादशाह वजूद में आई थी, इनका ये मकसद था कि उनकी अपोजिशन की जाए, उनकी मुखालफत की जाए. और इनका और एक मकसद था कि आज़ादी के लिए लड़ना, लिबर्टी के लिए लड़ना, फ्रीडम के लिए लड़ना. इस तरह से हम देखते हैं कि ज़्यादातर रिवोल्यूशनरीज जो थे, ये नेशन स्टेट्स के वजूद को इस आज़ादी का हिस्सा मानते थे, इस जदोजहद आज़ादी का हिस्सा मानते थे. इनके लिए नेशन स्टेट्स का बनना काफ़ी ज़रूरी था, ताकि उनकी जो लिबर्टी है मुस्तकबिल में, या फ्रीडम है, तो वो सिक्योर हो सके, लाइक दैट. तो इनमें से एक रिवोल्यूशनरी जिनका नाम ग्यूसेपी मैज़ीनी था, ये इटली के रहने वाले थे. यही भी एक इनकलाबी थे. इनकी पैदाइश जिनोवा में हुई थी 1807 में. और ये एक खुफिया तंजीम, एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम कार्बोनरी था, उसका एक हिस्सा बन गया, उसका एक मेंबर बन गया. और 24 साल की उम्र में इसको जलाए वतन किया गया 1831 में, क्योंकि इसने एक इनकलाब लाने की कोशिश की थी लाइगूरिया में. फाइन. तो उसके बाद इसने और एक दो सोसाइटीज़ उनकी बुनियाद डाली, जैसे कि यंग इटली और यंग यूरोप. यंग इटली की बुनियाद इसने मर्साइल्स में डाली. मर्सलीज जो कि जनूबी फ्रांस का एक इलाका है, वहाँ पर इसने इसकी बुनियाद डाली. और यंग यूरोप दूसरी तंजीम थी, दूसरी सोसाइटी थी, जिसकी वजूद इसने बर्न में डाला, जो कि कैपिटल है स्विट्ज़रलैंड की. फ़ाइन. तो वहाँ पर इसने दो तंजीमों की दाग डाली, वजूद की फाउंडेशन डाली. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जो इसके मेंबर्स थे, यंग इटली और यंग यूरोप की इसके मेंबर्स जो जो इसी के जहन के हामिल थे, पोलैंड के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, इटली के और जर्मनी के. मैज़ीनी का ये ख्याल था कि अल्लाह ताला ने जो इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए नेशन स्टेट्स को एक कुदरती इकाई बनाया है. कहने का मकसद ये था कि जो इंसानियत है वो उनमें नेशन स्टेट्स में बटी होनी चाहिए. ये अल्लाह ताला की यही विश है, इसकी इंटेंशन यही थी. सो ये कहता था कि जो इटली है, ये स्मॉल स्टेट्स में जो बटी हुई थी, किंगडम्स में बटी हुई थी, ये ऐसी नहीं रहनी चाहिए, ऐसी पैच वर्क नहीं होनी चाहिए. वो चाहते थे कि इटली जो इटली है हमारे पास, ये यूनिफाई होनी चाहिए, एक ही रिपब्लिक बननी चाहिए. फाइन. और इसी तरह से दूसरे जो ममालिक हैं वो इसी तरह पर रियासतें बने, नेशन स्टेट्स बने. और इसी तरह से एक जो हम देखते हैं कि ग्यूसेपी मैज़ीनी का जो ये मॉडल था सीक्रेट सोसाइटीज़ को बनाना, तो इसी तरह से सीक्रेट सोसाइटीज़ हम देखते हैं जर्मनी में भी वजूद में आते हैं, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में. तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुफिया सोसाइटीज़ वजूद में आती है. जो मैज़ीनी की लगातार अपोजिशन थी मोनार्की के ख़िलाफ़, और जो उनकी बसारत थी, विजन था कि हमारे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स होने चाहिए,
اس سے جو کنزرویٹیوز تھے، جو قدامت پسند لوگ تھے، وہ ڈر گئے. اور جو میٹرنک تھا، جو کہ آسٹریا کا چانسلر تھا، اس نے کہا کہ ہی از دا موسٹ ڈینجرس اینیمی آف آور سوشل آرڈر. وہ ہمارے سماجی نظام ہے، اس کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ گوسیپی میزینی. فائن. سو اس سے اب جو ہم دیکھتے ہیں کنزرویٹیوز بھی، وہ بھی ان سے ڈرنے لگے. So that's all about the revolutionaries. That's all in this lecture. Thank you very much.